जय हिंद दोस्तों। आज हम जो करने वाले हैं क्लास 12th का इंग्लिश का जो सिलेबस है यूपी बोर्ड का, जो 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आता है, वो है सेंट्रल आइडिया का, जिसमें कि 6 पोएम दिए गए हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी, कीपिंग क्वाइट, एलिमेंट्री स्कूल्स, उसके अलावा जो भी 6-7, जिसमें से 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला माई मदर एट 16, कीपिंग क्वाइट, और जो प्राइमरी स्कूल वाला एलिमेंट्री स्कूल्स का दिया गया है। तो इस पूरे चैप्टर में थिंग ऑफ ब्यूटी इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द क्लास 12th यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कीपिंग क्वाइट चैप्टर एंड द सेंट्रल आइडिया एंड परहैप्स एवरीथिंग अबाउट द chapter and what the author has conveys in this poem. The poem is very much important for everyone to understand, because if you want to score good on English examination, we have to understand the poem first and summarize the poem, and then after that we are going to conclude and give a central idea of the poem, which is very much important for your UP board class 12th point of view 2026 examination, where 3 poems are most necessary. First is keeping quiet, which is very and very important for everyone. Each time this question has been asked, and a things of beauty, which is also a very much well known and very much repeated questions. And the third question was my mother at 60. Between these three, among these 3 poems, there must be a chance that one central idea has been given. My mother at 16 has been given in your examinations. There must be a chance that from these 3 poems you have given a chance and the option to write the central idea from one of them. Okay, then let us discuss about the central idea of this poem. The poem argues that deliberate stillness and moment of keeping quiet reflections can foster self-awareness, peace, and unity among the people, helping humanity understand consequences, reduce conflict, and connect across the differences. चलो इसको पहले हम हिंदी में समझते हैं, तो हम इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे. बट यू हैव टू राइट इन इंग्लिश, सो बी लिसन इंग्लिश फर्स्ट, देन राइट इंग्लिश, and then try to remember it on a single page on a blank sheet A4 sheet paper, and try to write this keeping quiet central idea, so that your recalling and English writing can improve. The more you write, the more you get better answer in your minds. And as we all know, हम सब जानते हैं कि सबसे बड़ा जो जंग है अभी वो कौन सा है? इंग्लिश को लिखना, क्योंकि यूपी बोर्ड में इंग्लिश लिखने की प्रैक्टिस कहीं नहीं कराई जाती है. ठीक है, तो इस चीज को ध्यान देना. पहले मीनिंग समझना तो जरूरी है, मीनिंग तो समझना जरूरी है, लेकिन उस चीज को मीनिंग को समझ करके उसको अपने लैंग्वेज में लिख पाना, ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. जैसा कि हम लोग इंग्लिश से बहुत ज्यादा परिचित नहीं होते हैं, तो इंग्लिश को लिख नहीं पाते हैं. इसी के लिए इस चीज को मैंने सिंपल लैंग्वेज में लेके आया. अगर आपको इसको पीडीएफ चाहिए तो लर्न एंड ग्रो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा. उसको और सिंपल करना चाहते हैं तो कीजिएगा, नहीं तो आप राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ आकर के आप क्या कर सकते हैं, ऑफलाइन में टेस्ट दे करके और अपने नंबर को और अपने इंप्रूवमेंट को क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं. तो आइए देखते हैं हम इस पोएम में कि पोएम जो पैब्लो नेरुदा है वो क्या समझाना चाहती है इन दिस पोएम. देखिए, पोएम ये आर्ग्यू करता है, डेलिबरेटली जानबूझ करके ना बताता है, जो स्टिलनेस है, स्थिरता है, और जो मूवमेंट होता है ना, क्वाइट मतलब शांत होने का, इससे आपको रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है. यानी कि जब आप शांत बैठते हो तो आप अपने आप को क्या कर पाते हो, देख पाते हो. आई कैन फॉस्टर सेल्फ अवेयरनेस, और बढ़ाता है आपके आत्मज्ञान को, आपके जो अवेयरनेस है अपने बारे में, उस चीज को बढ़ाने का काम करता है. और वहां पे दिखता है आपको क्या, पीस, जो ये शांति होती है, यूनिटी अमंग द पीपल, लोगों में जो एकता होती है, हेल्पिंग ह्यूमैनिटी, ये मदद करती है मानवता को क्या करने में, समझने में. और इसका कॉन्सिक्वेंस मतलब परिणाम वो होता है कि जो रेड्यूस हो जाता है कॉन्फ्लिक्ट को. जो पर्सन बहुत शांत होता है वो कभी झगड़ा नहीं करता, वो झगड़ा को टालता है. ठीक है, वही बात कह रहा है, ये कॉन्फ्लिक्ट को क्या कर देता है, टालता है, और यूनिटी देखने को मिलती है. हमारे हिस्ट्री में इसमें महात्मा गांधी इसके बहुत बड़े एग्जाम्पल है. 1930 में जो दांडी मार्च उन्होंने किया, वो विदाउट एनी फोर्स, विदाउट एनी वेपन, वो क्या किए थे, उस मार्च को किए थे, और कॉन्फ्लिक्ट बिना किसी झगड़े के उसको, नमक आंदोलन को क्या किए थे, जीते थे. इट इज द बेस्ट एग्जांपल फ्रॉम आवर हिस्ट्री ऑफ कीपिंग क्वाइट. एंड कीपिंग क्वाइट के ही मदद से आप देख लो, मेडिटेशन करके गौतम बुद्ध ने एक रिलीजन को बना डाला. उसके लिए स्वामी विवेकानंद का नाम भी देख लो. ये सब लोग कौन थे जो शांति से क्या किए, लड़ाई लड़े थे.
ठीक है, यही चीज बताती है कि हमें हेल्प करेगा यूनिटी को दिखाने में, एकता को दिखाने में। और देखिए यहाँ पे जो पॉइंट है जो इसमें देखने वाला है, जो समझने वाला है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रेलवे पॉइंट है इस पॉइंट का, वो क्या है देखिए ध्यान से। साइलेंस एज अ कैटलिस्ट फॉर रिफ्लेक्शन। कैटलिस्ट का मतलब कि अभिक्रिया में भाग लेगा, लेकिन उससे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जैसा होता है वैसा ही क्या हो जाता है, बन जाता है। तो आप रसायन विज्ञान पढ़े होंगे तो कैटलिस्ट का काम जानते होंगे, अभिक्रिया में जिस जगह पे जाता है वैसा ही रूप क्या कर देता है, कर देता है। कैटलिस्ट खुद अभिक्रिया किसी से नहीं करता, लेकिन कैटलिस्ट के जाने की वजह से उसके अभिक्रिया की गति जो होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कैटलिस्ट का वो काम होता है। तो यहाँ पे देखो वही चीज बता रहा है, पॉजिंग फ्रॉम एक्टिविटी। अगर किसी को काम करके रोक रहे हो, एंड स्पीच इनवाइट कॉन्टेम्पलेशन ऑफ एक्शन एंड देयर आउटकम्स। वहां पे अगर पॉजिंग फ्रॉम एक्टिविटी, बेस्ट एग्जांपल दे के आ रहा है, अगर एक लकड़हारा पेड़ को काट रहा है, एक तरफ से काट रहा है, इसका मतलब वो पेड़ गिर नहीं जाएगा। जब वो रेस्ट करने बैठेगा तब वो दूसरा तरीका सोच पाएगा उस पेड़ को काटने का। उसी चीज को ये बता रहे हैं कि जब आप किसी काम को करते समय रुकते हो तो वो स्पीच इनवाइट करता है कॉन्टेम्पलेशन ऑफ एक्शन एंड देयर आउटकम्स। उसके परिणाम को भी क्या कर सकते हो, आप सोच पाते हो। यूनिटी बियॉन्ड डिफरेंस, अगर ये देखा जाए तो इसमें क्या बताना चाहते हैं जो ऑथर है हमारी, बताना चाहती है कि क्विट मूवमेंट जो होता है, जो शांति के पल होते हैं, कैन ब्रिज, ये जोड़ता है लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डिवाइड्स को एक करने का काम करता है, और एम्फेसाइज करता है कि हम लोग किस चीज को बढ़ाएं, मानवता को, ह्यूमैनिटी को क्या करें, बढ़ाएं। ऐसे ही हमारे जीसस क्राइस्ट भी थे, जो जिन्होंने क्या किया था, क्रिश्चियन जिनको कि लोगों ने क्या कर दिया, मार डाला। लेकिन वो चीज यही बताते हैं, जो क्विट मूवमेंट होते हैं लाइफ के, ये एक दूसरे को जोड़ने का काम करते हैं, इसलिए उन्होंने कहा था लव इज गॉड। अगली चीज को देखें, पीसफुल ह्यूमन एक्शन, जो शांति से और मानवता भरा जो आपका गतिविधि होगी, जो क्रिया होगा, जो एक्शन होगा, स्टिलनेस यानी जो शांति है, लीड्स टू मोर थॉटफुल नॉन वायलेंट रिस्पॉन्सेज रेदर देन इंपल्सिव एग्रेशन। ये शांति आपके अंदर लेके आता है, बहुत ज्यादा आपको सोचने की और तर्क क्षमता को बढ़ाने का काम करता है, और जो नॉन वायलेंट रिस्पॉन्सेस बहुत ज्यादा देने का काम करता है। यही देन थी कि जो महात्मा गांधी थे उनके साथ उतना बुरा बर्ताव होने के बाद भी वो वायलेंट नहीं होते थे, क्योंकि वो समझते थे कि हम लोग ये जो आजादी की लड़ाई है, हम लोग शांति से क्या कर सकते हैं, जीत सकते हैं। नॉन वायलेंस को फॉलो करके हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से जीत सकते हैं। रिकनेक्टिंग विथ नेचर एंड लाइफ, और ये चीज हमको नेचर से और अपने एक दूसरे के जीवन से कनेक्ट करने का काम करता है, क्योंकि हम दूसरे के भाव को भी क्या कर पाते हैं, समझ पाते हैं। क्विट टाइम अलाउज पीपल टू नोटिस एंड अप्रिशिएट लाइफ एनवायरनमेंट एंड इंटरडिपेंडेंस। यानी कि क्विट जो लोग शांत होते हैं वो लोग क्या कर पाते हैं, क्विट टाइम में अलाउ करते हैं, लोगों को नोटिस करते हैं और अपने जीवन की प्रशंसा करते हैं, अपने पर्यावरण की प्रशंसा करते हैं, इंटरडिपेंडेंस एक दूसरे पे होते हैं, और बहुत ज्यादा सहमेलू टाइप के भी क्या होते हैं, लोग होते हैं। अक्सर इस देखा गया, अमेरिका की स्टडी में भी देखा गया, जब भी एक्सपेरिमेंट, व्हेनेवर देयर मस्ट बी एक्सपेरिमेंट इन द यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका बिटवीन द स्टूडेंट्स, जब भी कराया गया उसमें किया क्या गया, चॉकलेट लेके गया गया, एक रूम में चॉकलेट लेके गया, फिर देखा गया उसमें कुछ बच्चे थे जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे चॉकलेट को देख करके, और कुछ बच्चे नॉर्मली थे, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस था कि चॉकलेट आया तो सबको मिलेगा ही, चॉकलेट आया, बर्थडे किसी का है तो डिस्ट्रीब्यूट होगा तो सबको मिलेगा, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने की क्या जरूरत है। तो वहां पे ये चीज देखा गया कि जो बच्चे बहुत पहले एक्साइटेड हुए थे उनका नाम लिखा गया, फिर जो बच्चे शांत थे उनका नाम लिखा गया, और आने वाले 10 साल बाद इस रिजल्ट को चेक किया गया तो परसेंटेज देखा जाए तो जो बच्चे शांत थे, साइलेंट थे, कीपिंग क्वाइट थे, पीस थे, स्टिल थे और नॉन वायलेंट थे, मेडिटेशन वगैरह किया करते थे, उनका जो डिसीजन मेकिंग था और लाइफ में सक्सेस रेट था वो बहुत ही ज्यादा था। वही चीज को क्या करते हैं, ये समझाने की कोशिश करिए ऑथर, रिकनेक्टिंग विथ नेचर से जोड़ने का काम करता है। रिलेवेंस टू डेली लाइफ इन अ चैटिक वर्ल्ड, जो इतना चारों तरफ शोरगुल वाला जो दुनिया है उसमें आपको शांति से गाइड करता है, और वाइजर चॉइस यानी कि आपको एक बहुत बुद्धिमानी से चुनने का किसी चीज को क्या मिलता है, मौका मिलता है। यानी कि इसमें अगर देखेंगे हम लोग तो जो हमारी
पूरे चैप्टर में लाइन बाई जो स्पेसिफिक चीज बताई गई है, ऑथर ने केवल एक बात पे ही फोकस किया है कि हमें कीपिंग क्वाइट रहना चाहिए, और कीपिंग क्वाइट के अलावा अगर आप अपने लाइफ में किसी चीज को फोस्टर कर सकते हैं तो कुछ चीजों को कर सकते हैं जिससे कि टोटली जीवन क्या हो सकता है आपका, चेंज हो सकता है। अब देख लो, वाकई में मेडिटेशन एक ऐसा मेथड है जो कि आपको बहुत ज्यादा शांत ही नहीं बनाएगा, बहुत ज्यादा एक्सप्लोरेबल बनाएगा, यानी कि आप चीजों को एक्सप्लोर कर पाओगे, यानी चीजों को एक्सप्लोर कर पाओगे, चीजों को समझ पाओगे, चीजों को कनेक्ट कर पाओगे। मेडिटेशन विल हेल्प यू टू मेक योर ब्रेन मोर एंड मोर better thinking. It gives positive thoughts, positive vibes to our body, and this is the method followed by Swami Vivekanand, and he was a well known and well educated person in the world. आप गौतम बुद्ध का भी नाम सुनते होंगे। ही फॉलो मेडिटेशन। स्वामी विवेकानंद ने बात कहा था कि अगर मुझसे कोई बात कही जाए कि मुझे सबसे ज्यादा क्या पसंद है, तो उन्होंने किसका नाम दिया था, मेडिटेशन का नाम दिया था। तो कीपिंग क्वाइट इज द चैप्टर ऑफ क्लास 12 विच and force us to follow what non-violent action in our life. Okay, so this is very much important topic, and central idea has been come in your topic in class 12th, and I also ask about the things keeping quiet. The first central ideal, a thing of beauty. The second central ideal, a thing of beauty, and the third central ideal of class 12, which is much important, is what? That is my mother at 60. My mother at 60. If you want at 66, yani कि if you want to write this poem in a more simple language that we can join us, we are helping you because everyone has not the same vocabulary that you are able to write. आपके पास सबके पास समान शब्द नहीं है कि आप समान लिख सकते हो, तो उसके लिए आपके पास शब्द होने चाहिए। अगर आप चाहते हो कि इजी लैंग्वेज में आप सीखो तो आप हमको क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें कि आप इजी लैंग्वेज में इस चीज को क्या कर पाएंगे, सीख पाएंगे। ठीक है, इसको बंद कर दो। निहाल, निहाल बंद करो।